ओके, तो चलिए हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड में। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब समझते क्या है कि सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि इस कलर का सब्स्टिट्यूट उसमें है, मतलब इसका कुछ भी हो वैल्यू उठा के किसी और में रख देना, वो था सब्स्टिट्यूट। जैसे कि इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग का, अगर मान लिए a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल x और y है। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, और c कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर दूसरा इक्वेशन में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि कोई भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 इसको ले लें और इक्वेशन 2 ले लें, तो या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल का, चाहे x चाहे y, चाहे इसमें x चाहे इसमें y, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम लोग दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट कर देते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है उसको दूसरा इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन सपोज है कि 2x प्लस 2y, 2x प्लस y लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले कि कोई भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों में किसी में भी या तो x को एक साथ रखिए, बाकी 7 टर्म को दूसरे साथ भेज दीजिए, या तो y को रखिए, बाकी 7 टर्म को दूसरे साथ भेज दीजिए। तो क्या बोले, चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, तो चलिए हम लोग x इधर रखते हैं और बाकी उधर को सबको लेते जाते हैं, तो 1 माइनस 2y हो गया। अब देखिए x और y में एक रिलेशन आ गया ना, आ गया। अब क्या करना है, x का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को दूसरा इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में पुट करना है, तो हम लोग इसको थर्ड मानते हैं, ठीक है, थर्ड मान लिए। अब हम लोग क्या बोले कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग 1 से x का वैल्यू निकाले थे ना, तो हम लोग जिससे निकालेंगे उसको छोड़कर दूसरा इक्वेशन पुट करना है। तो हम लोग x को 1 से निकाले, डिलीट किए, अब इसका वैल्यू 2 में पुट करते हैं, तो 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का 2x है, x यहां पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2y, तो 2 इंटू 1 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 2 आ गया, मतलब 2 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 2, सो 2 प्लस 4y, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 5y, और 2 को इधर देगा तो 0 हो गया, 0, तो y क्या हो गया हम लोग का 0, ठीक है। तो हम लोग अब जब y 0 आ गया तो y का वैल्यू हम यहां पुट करें। अब क्या बोले, y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 3 में, तो 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग y का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, हम लोग 3y का वैल्यू पुट करेंगे वापस, क्योंकि हम लोग x को निकालना है, y मिल गया है, तो हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। या फिर दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी इक्वेशन हम लोग y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके।
तो चलिए हम y को नंबर 3 में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 0, तो x हो गया 1। अब हम लोग का एक y 0 आ गया और एक x हम लोग 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि सपोज ये कोई इक्वेशन है, बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर दिस सिस्टम, ये दोनों इक्वेशन का एक सिस्टम हो, बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको इस प्रोसेस से एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग जो भी हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट मतलब किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को हटा देना, ठीक है। तो इसका तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले 1 मानेंगे फिर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में हम ऐसा क्या इंटू करेंगे या फिर क्या डिवाइड करेंगे कि कोई एक मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। और जब सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट से उसको हटा देंगे और दूसरा का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब दूसरा का वैल्यू आ जाएगा तो उसको किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो पहला का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम क्या बोले कि चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा है हम लोग का 3x प्लस 5y इक्वल टू सपोज 3 ले लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या फिर दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या बोले, स्टार्टिंग में देखना है कि किसी भी दोनों इक्वेशन में हम लोग को कोई डिजिट से हम लोग को या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू सेम हो जाए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से इंटू करते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से इंटू करते हैं, ठीक है। क्या किए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तब देखिए ये क्या आता है, अब 3 से इंटू करेंगे पूरा में तो हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x प्लस 9y इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा में 2 से पूरा इंटू करना है तो यहां जो है 6x प्लस 10y इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या देखिए, अब यहां तक आ गया। अब हम लोग देखिए x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट में सेम हो गया, दोनों क्या है, प्लस प्लस में साइन है, तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, या इसको मान हम थर्ड मानेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन मानेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 विथ थर्ड लिखेंगे। तो देखिए, तो मतलब यहां पर साइन चेंज हो जाएगा हम लोग का, ये साइन यहां पर साइन चेंज होगा, ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ओके। तो जब ये साइन चेंज हो गया तो ये पूरा कट गया। अब यहां क्या बचा, माइनस वाई बचा, कि प्लस 9y माइनस 10y माइनस वाई बचा, और यहां बचेगा -3, तो y आ गया हम लोग कितना 3। अब y 3 आ गया तो y को लोग किसी भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, किसी भी क्वेश्चन में हम क्या क्या पुट करते हैं,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी पुट करते हैं, चलिए 1 में पुट करते हैं, 1 इक्वेशन 1 में, ठीक है। तब क्या हो जाएगा देखिए, ये तब हो जाएगा हम लोग का y3 है, मतलब 2x प्लस 3 इंटू 3 की y3 आया इक्वल टू 1, 2x हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 1, 2x हो गया 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और x आ गया हम लोग कितना 8/2 मतलब 4, ठीक है। अब हम लोग का x इक्वल टू 4 आया, y इक्वल टू 3 आया, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आप लोग का बुक में या फिर कहीं भी क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, बोलेगा बाय एलिमिनेशन मेथड, आप उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, फाइंड द सॉल्यूशन या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, आप लोग फाइंड कर लेंगे।